हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहले इस पेपर पर दिया गया निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए अपने क्वेश्चन का जवाब करना है। तो सबसे पहले खंड पर आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये फोकस वाला पॉइंट होता है जो जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पर देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस होगा जो रिपीटेशन शो करेगा, कुछ क्वेश्चंस है जो उससे रिलेट करेगा। ये आपको समझना है, सेम टू सेम कॉपी करके पढ़ना नहीं है। बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आपके जो एग्ज़ाम होगा, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर्त बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस पेपर में भी इसको पूछा गया है। अगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिगुणित। इनके कारण पता होना सबसे जरूरी है। द्विनिषेचन में एक नर युग्मक दो ध्रुवी केंद्र को 2n से संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। इसमें आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, भ्रूणपोष क्या होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहीं से क्वेश्चन भी बनाने का प्रैक्टिस करना है ताकि यहाँ पर अगर आपको नहीं पूछा है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर और जगह पर पूछा जा सकता है। फिर आपका सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में, अंडाशय में, वृषण में, अग्न्याशय में। तो इसका आंसर है वृषण में। साथ में पूछा जा सकता है आपके अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो सरटोली कोशिकाओं के कार्य को लिखिए। तो सरटोली कोशिकाएं वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में होती है और विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देती है। इस तरीके से 2 अंक वाले भी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। फिर है आपका तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, सिफिलिस, निमोनिया, मलेरिया। तो इसका आंसर है सिफिलिस। यही क्वेश्चन घुमा के आपको 3 नंबर 4 नंबर में भी बना के दिया जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है टाइफाइड, सिफिलिस, निमोनिया, मलेरिया। मलेरिया का प्लाज्मोडियम टाइफाइड किस परीक्षण से होता है? निमोनिया के बारे में रोगजनक के नाम। तो यही क्वेश्चन घूम फिर के आपको कहीं ना कहीं पर देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम नहीं, साथ में इसमें ये सोचो क्लिफेंटर सिंड्रोम्स आया, डाउन सिंड्रोम्स आया, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होगी, कैसे उसको कवर करेंगे ताकि हमारा जो एग्ज़ाम पेपर होगा तो सिर्फ सिंड्रोम का एक नहीं देखना है, सिंड्रोम का तीनों आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 45, 47, 46, 48। तो इसमें होता है टर्नर सिंड्रोम में आपकी 45 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय कितना होता है? 45 होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डीएनए बहुरूपता, प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए बहुरूपता का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अनुक्रमों में प्राकृतिक भिन्नता ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहचान का मुख्य कारण आधार होती है। विकास का हार्डी विनबर्ग सिद्धांत। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आया है। यही क्वेश्चन को आपको 3 अंक वाले भी प्रश्न में दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर नहीं पूछा गया तो कहीं ना कहीं पर ये टॉपिक को सेलेक्ट करके इनका क्वेश्चन बना के आपको दिया जा सकता है। समुदाय से, पारिस्थितिक तंत्र से, जनसंख्या आनुवंशिकी से, खाद्य श्रृंखला से। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या आनुवंशिकी से।
देखो यहाँ पर और क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा होता है? टाइफाइड फीवर इज कंफर्म बाय विच टेस्ट? तो जहाँ पर एलिसा दिया है, पीसीआर दिया है, विडाल दिया है, ईसीजी। तो टाइफाइड का परीक्षण किया जाता है विडाल परीक्षण से किया जाता है। एड्स का परीक्षण किसे से किया जाता है? एलिसा से किया जाता है। पीसीआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखो यही क्वेश्चंस आपको घूम फिर के कहीं ना कहीं पर दिया जा सकता है, क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस बायोगैस का घटक है। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, CO2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। इस तरीके से आपको सोचना है, प्रोपेन क्या होगा, ब्यूटेन क्या है, CO2 क्या है। सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपके नंबर्स श्योर है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, हाथी के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, पक्षियों के लिए। तो ये आपका तर्कोलॉजी वाला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, वन हॉर्न राइनोसोर के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी सोचना है कि बाघ के लिए प्रसिद्ध क्या हो सकता है, इनको भी आपको सोचने का तरीका में लाना पड़ेगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय। तो कौन सा होता है? ये एक दिशीय होता है। यहीं पर आपको अगला क्वेश्चन भी, जैसे ऊर्जा का प्रवाह टॉपिक आया तो ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम, इनके नियम किसने दिया? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। इनको भी आपको सोच में लेके चलना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में कि हाँ वो भी आ सकता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट किया गया ZIFT का। ऐसा जरूरी नहीं कि ZIFT का ही दे सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको अदर तरीके से GIFT का भी दे सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपका इसका होता है आपका जाइगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर है आपका जो क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें सभी आपके एब्रिविएशन वाले वर्ड है जिनको आपको कवर करना पड़ेगा। फिर है डीएनए को काटने वाले एंजाइम्स का नाम बताना है। डीएनए को काटने वाले, यहाँ पर डीएनए को जोड़ने वाले, ये सारी आपकी जो शब्दावली है वो आपको काम करने वाला है एंडोन्यूक्लियेज। इसका आंसर हो जाएगा एंडो न्यूक्लियेज। ये आपका आंसर होगा। और साथ में डीएनए को जोड़ने वाला है लाइगेज एंजाइम्स होता है, इनको आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन से यहाँ पर टॉपिक बहुत है, आपको पढ़ने का बस तरीका बदलना पड़ेगा। प्रथम पारजिनी गाय का नाम यहाँ पर बताना है, रोजी गाय है। ये भी पूछ सकता है कि इसकी विशेषता क्या है रोजी गाय की, तो आपको इस क्वेश्चन को भी करने आना चाहिए। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाइकेन कहते हैं। यह कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है जो एक दूसरे को पोषण और आश्रय देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है, योगा दिवस है। तो ये आपके जो कुछ मेन आपके जो पर्यावरण से संबंधित तिथि है उनको जरूर याद कर ले, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आए तो उनको कवर करना जरूरी है। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन आएगा आपका, अपरा के 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर अपरा टॉपिक को सेलेक्टेड किया गया है, तो अपरा से क्वेश्चन आया है। अगर वहाँ पर टॉपिक किसी और को अगर सेलेक्ट कर लेता है, जैसे आर्तो चक्र को सेलेक्ट किया जाएगा तो आर्तो चक्र के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको टॉपिक को 4-5 टॉपिक को कवर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर टेस्ट क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के ऊपर टॉपिक है। टेस्ट क्रॉस भी होता है, बैक क्रॉस भी होता है। साथ में आपको अगर
कुछ आनुवांशिक विकार के बारे में टॉपिक लिया जाता है तो आनुवांशिक विकार के बारे में पूछा जाता है। तो टॉपिक के सिलेक्शन के बेस पर आपको ये क्वेश्चन आया है। समझात अंक किसे कहते हैं, तो इसमें समझात अंक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। समवृत्ति अंक किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पर अगर समरूपता की बात करें, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो समवृत्ति अंक के बारे में, अवशेषी अंक के बारे में, जिसमें अंक से संबंधित जो कीवर्ड है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वाहित मल उपचार में फ्लास्क का क्या महत्व है, तो यहाँ पर वाहित मल उपचार का क्वेश्चन लिया गया है। उसमें बायोरिएक्टर के भी क्वेश्चन को लिया जा सकता है। तो टॉपिक किसको लिया गया उन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। फिर है आपका ये बीओडी का क्वेश्चन लिया गया, तो बीओडी का क्वेश्चन आपको देखना है, ये जल प्रदूषण को कैसे रोकता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर यहाँ पर पूछा गया है। पवित्र उपवन क्या है, वाटर स्कैट ग्रो, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर टॉपिक लिया गया है, पवित्र उपवन को लिया गया है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का भी टॉपिक को लिया जा सकता था। तो यहाँ पर टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि ये 7 क्वेश्चन फिक्स नहीं होने वाले। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पर कुछ क्वेश्चंस में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, तो जिसमें आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। फिर है आपका 3 अंक वाले प्रश्न, यहाँ पर शुक्र जनक की प्रक्रियाओं को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर शुक्र जनन वाला टॉपिक लिया गया है, अंड जनन का भी टॉपिक को लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नामांकित चित्र के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं। स्त्री का नामांकित चित्र बनाइए, स्त्री जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, उनके मुख्य अंगों के कार्यों को लिखिए। तो यहाँ पर टॉपिक सिलेक्शन किया गया, कोई एक टॉपिक को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है एमटीपी क्या है, यह कब तक सुरक्षित मानी जाती है, तो ये टॉपिक लिया गया। एमनियोसिंथेसिस का टॉपिक लेता तो एमनियोसिंथेसिस के ऊपर पूछता, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉपिक मस्ट है। फिर है सप्रभाविता को मानव रक्त के उदाहरण से समझाइए, तो यहाँ पर सप्रभाविता का टॉपिक लिया गया है। अगर क्वेश्चन में टॉपिक लिया रहता है एकल संकर क्रॉस है, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिया रहता है, तो पृथक्करण के नियम से क्वेश्चन बनता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए, तो मिलर का यहाँ पर सिलेक्शन में लिया गया, तो मिलर लगा, एग्जामिनर को मिलर का टॉपिक अच्छा लगा तो मिलर का टॉपिक, और यहाँ पर मैपिंग किया गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी, तो ये क्वेश्चन आपको देख के लगाते हैं उन लोग एग्जामिनर द्वारा। फिर है मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले 3 अनुकूलन को लिखिए, ये आपको देखना है। स्वस्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण में 3 अंतर लिखना है। फिर आपका है क्वेश्चन आपका आएगा 4 अंक वाले प्रश्न, तो यहाँ पर कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है लिमिटेड ऑफ द टॉपिक है, जो हर साल कहीं ना कहीं पर वो क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे डीएनए कुंडली की संरचना की मुख्य विशेषताएं, वर्सन और क्रिक के मॉडल को समझाना है, लैक ओपेरॉन की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करना है। तो ये 4 अंक के प्रश्न हैं। 16वां प्रश्न है यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग, जैसे बेटी कपास का वर्णन कीजिए। फिर आपका जीन थेरेपी क्या है, एडीए की कमी का उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर 1-2 टॉपिक और है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मानव इंसुलिन के बारे में। मानव इंसुलिन है, बेटी थ्रू एजेंसीज है, जिनके बारे में जीएम फसलों के लाभ और हानियाँ बताइए। तो इनमें से 4-5 टॉपिक्स है जिनमें से ही कवर करना है, जिससे आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर है आपका 5 अंक वाले प्रश्न है मलेरिया प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का नामांकित चित्र यहाँ पर आपको बनाना है। फिर है आपको एड्स के रोग कारक संचरण के तरीके और रोकथाम, तो इसमें इसी तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बीमारियों से संबंधित या सामाजिक जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रभाव के बारे में, मलेरिया के बारे में, एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में, यही टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम पर पूछे जाएंगे। उन्हीं 4-5 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। फिर है आपका एप्लीकेशन क्वेश्चन आएगा पुनर्योजन
डीएनए तकनीक आरडीएनए टेक्नोलॉजी के विभिन्न चरणों को समझाइए। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन डिटेल एंड द पीसीआर टेक्निक्स है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ PBR322 और क्लोनिंग संवाहक जिनके टॉपिक्स को आपको कवर करना मस्ट है, वो टॉपिक्स आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। सिर्फ यहीं पर से निर्भरता नहीं है, आपकी निर्भरता सभी चीज़ों को देख के समझ के उसके हिसाब से पढ़े कि यही जो क्वेश्चन बता दिया पुनर्योगज डीएनए वही आ जाए, ऐसा नहीं। क्लोनिंग संवाहक PBR322 PCR पुनर्योगन, यहाँ से आप मैपिंग कीजिए, एक एक वर्ड को उठाइए। फिर है आपका बेजांड, ओव्यूल की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर टॉपिक चयन किया गया, बेजांड का सीधा सीधा टॉपिक ले लिया गया। यही क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं कि परागकण के टॉपिक को ले लिया जाए, या फिर आपके जो टॉपिक्स है द्विनिषेचन का टॉपिक ले लिया जाए, या किसी और टॉपिक को लग रहा है भ्रूणपोष का टॉपिक ले लिया जाए। तो टॉपिक आपको इसमें चित्र पर आधारित ही टॉपिक लिया जाएगा, उससे बाहर नहीं लिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको पैटर्न्स वाले भी आपको तैयार कर लेना, लेकिन चित्र वाला आधारित क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है। उन्हीं क्वेश्चन को आप प्रिपेयर आउट कीजिए। जितना मैंने टॉपिक्स यहाँ पर सजेस्ट किया है इस चैप्टर के लिए, बेजांड वाला टॉपिक्स है, द्विनिषेचन के यानी कि यहाँ पर निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना को आप कर लेते हैं, टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे, तो ये 5 अंक आपके कहीं से नहीं कटने वाले हैं। ये श्योर ऑफ द गारंटी क्वेश्चंस है। निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना के जितने भी आपके जो क्वेश्चंस वहाँ पर बन जाते हैं उनको देख लो। और साथ में अगर कुछ क्वेश्चंस लगता है कि अगर वो टूट के आता है तो शेप को आभासी फल क्यों कहते हैं, बहुभ्रूणता क्या होता है, अनिषेक फल किसे कहते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव लेवल में पूछे जाने की संभावना अधिक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अंतर का ले सकते हैं, स्वपरागन पर परागन पर टॉपिक को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में छोटे छोटे मार्क्स में जरूर पूछे गए थे, लेकिन इस बार पैटर्न बदल गया है, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन आपको उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। परागण के बारे में, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का टॉपिक जरूर कर लेना है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होने वाला है। आई होप मैंने जितना टॉपिक बताया है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये ब्लेम बिल्कुल ना करें कि सर ने क्वेश्चन बताया आया नहीं। ये वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं, हमने पूरा सजेस्ट किया कि आपको और क्या करना है, आपको एक एक कीवर्ड को ध्यान रखना है, उसका अल्टरनेटिव्स विकल्प क्या होंगे वो डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।